पूरी सरकार, तमाम मंत्रिमंडली नहीं, मुख्यमंत्री सहित दोनों डिप्टी सीएम, तमाम विधायक सत्ता पक्ष में पूरा खाली कर दिया राजस्थान को। वैसे राजस्थान की स्थिति ऐसी बन गई है, यहाँ हत्या हो रही है लगातार, एक के बाद एक। FIR दर्ज नहीं करते हैं, आत्महत्या हो रही है। इस माहौल में राजस्थान चल रहा है। गर्मी बढ़ने लग गई है तो पानी की किल्लत हो रही है, बिजली की मांग हो रही है। समस्या में गिरा हुआ राजस्थान है मेरे हिसाब से तो। और करप्शन की तो हदें पार हो गई है, करप्शन की हदें पार हो गई है। अगर 10 करोड़ रुपए की कोई रिश्वत दे रहा है, इसके मायने कि वहाँ कितना अवैध खनन हो रहा होगा। अगर 10 करोड़ की ऑफर हुई है, बार्गेनिंग हुई है कम ज्यादा की, सच्चाई क्या है वो तो HB जाने है। 10 करोड़ की रिश्वत का अगर लेन देन होने का अगर मान लीजिए वहाँ पर सौदा हुआ है, इसका मतलब कितना बड़ा अवैध खनन हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है राजस्थान की सरकार को रेवेन्यू को लेकर। तो चारों ओर की स्थिति यदि बन गई है, उसमें आप जा रहे हो वहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए, देने के लिए 1.5 साल के बाद में, 1.5 साल तक, इसका मतलब आपकी सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई, नाकारा रही, कुछ काम नहीं किया। इसलिए आप जो है 1.5 साल के बाद में अब आप प्रशिक्षण लेंगे आप वहाँ पर, वो क्या तो क्या वहाँ पर 1.5 साल में इसमें काम बिल्कुल की ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं किए हैं। तो अब प्रशिक्षण ले रहे हो आप। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरी आलोचना जो है वो आलोचना के साथ में सलाह भी होती है, मेरे अपने अनुभव है। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर मैं बात कहूँ खाली आलोचना करने के लिए नहीं कहूँ, बल्कि उसमें कुछ सलाह भी होती है। अब समझने वाला समझता है, अलग बात है, डिपेंड करना है कि वो क्या समझते हैं, वो उनके ऊपर है। तो मेरी इच्छा है कि मैं कोई बात कहूँ, आलोचना करूँ, तो साथ में कुछ सलाह भी दूँ मैं, इसलिए मैंने कहा। और मुख्यमंत्री जी ने शायद कहा कि क्या कहा मुख्यमंत्री ने कि मेरे मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरा कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। बल्कि गांधी जी ने तो कहा था कि मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ सेवा करने के लिए, और मैं कह रहा हूँ मैं कम से कम 100 साल जिंदा रहना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेशवासियों की सेवा करने के लिए। जिसकी भावना इतनी बड़ी हो कि मुझे 100 साल तक सेवा करनी है, उसका मानसिक संतुलन हमेशा कायम रहेगा। ये मेरा कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल जी को। सर, गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करी कि 7 तारीख को जो है मॉक ड्रिल करनी है हर प्रदेश को। ऐसे में सरकार के लोग जो है गुजरात में भी हैं, 3 दिन 4 दिन बाहर रहेंगे। गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय सुरक्षा मॉक ड्रिल करने के लिए आदेश आए हैं। ऐसे में जो सरकार है वो प्रशिक्षण के लिए वहाँ गई हुई है। मॉक ड्रिल का ही कर रहे हैं जो डिफेंस को लेकर, उस पर मेरा कोई कॉमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पहलगाम के बाद में जिस प्रकार के विचार आ रहे हैं रक्षा मंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के, और पूरा देश एकजुट है, विपक्ष कह चुका है कि हम आपके साथ में हैं, राहुल गांधी जी कह चुके हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे मामले के अंदर एक बार विपक्ष भी एकजुट है सरकार के साथ में, अब किसी को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि जो फैसला करना सरकार को करना है, और सरकार को भी फैसला सोच समझ के करना है। ऐसे फैसले कोई जल्दबाजी में भी नहीं होते हैं, ऐसे फैसले कोई अति उत्साह समझ लीजिए, अति प्रतिक्रिया समझ लीजिए, उसमें नहीं होता है। ये फैसले बहुत सोच समझ के देश हित में क्या, हमारे मुल्क के हित में क्या है, उसको देख के करने पड़ेंगे। ये पूरी छूट प्रधानमंत्री मोदी जी को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होनी चाहिए, उसमें बार बार कमेंट नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है।
हाँ, ये बात जरूर है कि लोग पूछते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, पर आपके 12 दिन हो गए हैं, आप क्या जवाब दे रहे हो जनता को? आपने छोड़ दिया, डिफेंस फोर्सेज में छोड़ दिया, भाई वो लोग फैसला करेंगे। फैसला हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट करती है, आर्मी, और वो तो पाकिस्तान में करते हैं फैसले, हमारे यहाँ नहीं करते। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट फैसला करती है, कौन सा फैसला कब उचित होगा, सलाह ली जाती है फोर्सेज से, ये मेरा मानना है। सर, जो कल मामला हुआ सर, 20 लाख उसके अंदर कांग्रेस के एक विधायक की भी होने का आरोप लगाया गया है। मैंने उसमें मैंने कह दिया, अगर 10 करोड़ का सौदा हो रहा था, इसका मतलब वहाँ कितना बड़ा अवैध खनन हो रहा था। बाकी मैंने कहा ये जांच का विषय एसीबी का है, हमारा नहीं हो सकता। सर, सवाल जो लगाए गए थे उनके जवाब भी दे दिए गए थे, तो जवाब जब दे दिए गए थे तो वापसी का मैटर ही नहीं होता। तो ऐसे में क्या लगता है कि कुछ साजिश हुई है? देखिए, मैंने कहा यार, तो मुझे नहीं मालूम है, मैंने पढ़ा है खाली, तो मेरा कमेंट कॉमन सेंस का ये था कि भाई अगर 10-10 करोड़ के आप लेन देन की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि अवैध खनन भी उसी के अनुपात में हो रहा है। तो कितनी भयंकर स्थिति है राजस्थान के अंदर, खाली वहाँ की बात नहीं है, इसके मतलब पूरे प्रदेश के अंदर अवैध खनन की बाढ़ आ गई है। रेता जो है, बजरी लूटी जा रही है, पब्लिक को महंगी मिलती जा रही है। ऐसी स्थिति में ये प्रदेश चल रहा है। तो मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा, गवर्नेंस पे पूरा ध्यान दे, वो उनके इंटरेस्ट के अंदर है। गवर्नेंस की स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे वो उनके पास जो उनके सलाहकार है वो क्या सलाह दे रहे हो मुझे पता नहीं है, पर ये खबरें आज परसेप्शन में आ गई है, राजस्थान की पब्लिक के परसेप्शन में आ गई है, और ये परसेप्शन बन गया कि करप्शन भयंकर हो रहा है, काम नहीं हो रहे हैं, सरकार की दिशा में जा रही है, किसी को नहीं मालूम। ये मेरा मानना है।